दोस्तों एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, दो जो पिछले वीडियो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बहुत ही जो है मिश्रण किया गया था, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए। इसलिए और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए थे उस क्वेश्चनों को अपन इसी सीरीज में करवाएंगे। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इन तीनों वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका जो है गणित बहुत ही मजबूत हो जाता है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यदि tan थीटा बराबर में 1 हो तो 2 sin थीटा डॉट cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल है अपने पास। तो tan थीटा का मान 1 दे रखा है, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा की जगह 1 का मान कितना है? tan 45। तो tan 45 रख देंगे। tan से tan कट गया, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया विद्यार्थी मित्रों? 45 डिग्री आ गया। अब अपने क्या निकालना है? 2 sin थीटा डॉट cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। थीटा की जगह कितना भर देंगे? 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है। cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। 2 गुणा में 1/√2 गुणा √2 फिर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आपका आंसर बच जाएगा। समझ गए? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था आपके लिए, जो 1 नंबर में या 2 नंबर में बनने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये 2 ये आपके सामने है। इसको करने का प्रयास कीजिएगा, संभवतः आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 1 नंबर में है बच्चों सवाल। कैसे करोगे आप? आंसर बताइएगा इसका। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती और दोनों की लंबाइयां भी समान होती। ये सर्कल है, ये बाह्य बिंदु है। 1 मिनट रुकिए, छेदन रेखा है। ये सर्कल है, ये बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा 1 और 1 2। दोनों की लंबाइयां भी क्या होगी? समान रहेगी 100%, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से काउंट की जाती। स्पर्श बिंदु से यहां तक की दूरी, स्पर्श बिंदु से यहां तक की दूरी। ये 14 है तो ये भी 14 रहेगी। समझ गए ना? इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा जरा। यदि, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त का केंद्र अज्ञात है का मतलब पता नहीं है, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? ये सवाल है। एक वृत्त का केंद्र अज्ञात है तो उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए आप क्या प्रोसेस करोगे, क्या करोगे कि जिससे आपका केंद्र प्राप्त हो सके? उसके लिए लिखिए। 1 नंबर में आता है बेटा, 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर वाले सवालों में बहुत दिक्कत आती है। एक अज्ञात है वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है, इसका केंद्र पता नहीं कहां से गए, यहाँ है क्या है, यहाँ है, पता करना है। मतलब स्टेटमेंट्स लिखना है कि कैसे आप पता करोगे। तो पता करने का तरीका क्या है? 2 असमांतर जीवा लेंगे। विद्यार्थी लिखना चाहो तो लिख लो। 2 असमांतर जीवा लेंगे, उनका लंब समद्विभाजक करेंगे, जिससे हमें वृत्त का केंद्र प्राप्त हो जाएगा। कैसे साहब? देखिए, 2 असमांतर जीव वाली, जिसमें एक का नाम ए बी था, दूसरे का नाम बी सी है। ए बी का लंब समद्विभाजन किया, आधे से ज्यादा भरा चाप और काट दिया।
BC का लमसम विभाजन किया, आधे से ज्यादा भरा चाप और काट दिया। जहां पर कटान बिंदु मिले वही समझ लो वृत्त का केंद्र है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम उस वृत्त की दो असमांतर जीवा लेंगे और उन दो असमांतर जीवाओं का लमसम विभाजन करेंगे, जिससे हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात हो जाता है या प्राप्त हो जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बिंदु 4,3 -2,2 व -4,0 से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सवाल आपके सामने, करिएगा इसको। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, मजा लेते रहें। देखिएगा, बिंदु 4,3 -2,2 और -4,0 से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, अपने पास सीक्वेंस बनाए रखना है। सीक्वेंस को नहीं छेड़ना, मतलब इसी क्रम में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 4,3 -2,2 और -4,0, ये आपका होएगा x1 y1, ये x2 y2 होएगा, ये x3 y3 होएगा। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। A, B और C, ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सूत्र विद्यार्थी मित्रों, ये सूत्र है आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र है आपके सामने त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। दिस इंप्लाइज 1/2। x1 की वैल्यू बताओ विद्यार्थी मित्रों, उठा के बताओ, रख देंगे। x1 की वैल्यू कितना है? 4 है। y2 की वैल्यू कितना है विद्यार्थी? 2। y3 कितना है? 0। x2 कितना है विद्यार्थियों? -2। y3 की -4, y1 की 3, माइनस इस सूत्र में इसलिए 3, x3 की -4 और विद्यार्थियों y1 की 3 और y2 की 2। ये सारी की सारी जो है वैल्यूज पुट कर ली। x1 y1, x2 y2, x3 y3 तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर ली। इसके बाद दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू 4 गुणा में 2 बच जाएगा भाई, ये प्लस -2 गुणा में ये -7 बच जाएगा भाई। 4 और 3 7, -7 बच जाएगा ना, प्लस -4 गुणा में ये 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14, वो भी प्लस के होंगे बच्चों, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है 14, प्लस 4 एकम 4, वो माइनस के रहेंगे, परंतु 4 किसके रहेंगे? माइनस के। कैलकुलेट कीजिए, 1/2 गुणा 8 प्लस 10 हो जाएगा, ये 10 ही बचेगा ना, 10 और 8 18, ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 18, इसको काटोगे 9 बारी में कटेगा, 9 आपका स्क्वायर, 9 वर्ग मीटर, वर्ग मात्रक लिखो तो बहुत अच्छा है। 9 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बिंदु इतना व इतना। अगला क्वेश्चन देखिएगा और करने का प्रयास करिएगा। देखो बच्चों, अब जो ये चैप्टर जो चल रहा है अपना, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई एक तो क्षेत्रफल बच्चों को ज्ञात करना आना चाहिए, एक आपका के का मान ज्ञात करना आना चाहिए, और एक जो है
दूरी ज्ञात करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये सूत्र है, पांचवा है, छठा है सवाल। 3 कोमा की, अब देखो ये संरेखीय हैं, यदि संरेखीय हैं तो के का मान ज्ञात करें। 4 नंबर में आ सकता है सवाल, मैं कह रहा हूं गारंटी से कह रहा हूं 4 नंबर में आ सकता है, प्रबल संभावना है इसकी। तो अपन क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करो, कोशिश करो, संरेखीय है तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, तभी तो बिंदु संरेखीय हो सकते हैं, इसके अलावा बिंदु संरेखीय नहीं हो सकते विद्यार्थी मित्रों। तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ओके सर, करेंगे। 1/2 वैल्यूज रखिए, x1 का बताओ 4, y2 का, अच्छा जी यहाँ से रख देता हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है जी, x1 का बताओ 4 है सर, y2 का बताओ 2, y3 का k, x2 का -2, y3 का फिर से k, y1 का 3, x3 का 3, y1 का 3 और y2 का विद्यार्थी मित्रों 2 और बराबर में वैल्यूज पुट करिए भाई, क्या पुट करिए, वैल्यूज। 1/2 इंटू में ये 4 अंदर गुणा होगा दोनों से, 4 दूनी 8 और 4 के दोनों बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 4 को 2 से गुणा करो तो 8, 4 को के से करोगे तो 4 के। ओके सर, इस 2 को के से करेंगे तो 2 के और -2 को 3 से करोगे तो प्लस के 6। इधर में 3 एकम 3 ही बचेगा क्योंकि 1 बच जाएगा, तो 3 एकम 3 बराबर में 0। देखिए 6 के हो गए, 8 से 14 और 3 17 बराबर 0 गुणा 2/1, -6 के +17 बराबर 0, -6 के बराबर -17 और के बराबर 17/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो इजी वे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, मोस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदुओं, यदि मैं लिख देता हूं, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं तो x व y का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, कैसे करोगे इसको विद्यार्थी मित्रों? देखिए प्रयास कीजिए करने का, संभवतः आपको आ जाएगा ये सवाल। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक चित्र बनाना है जिसमें 1,2, 4,y, x,6, 3,5 मेंशन हो। इसी क्रम में लेने पर, सर शुरू कहां से हो, तुम्हारा मन करे जहां से हो जाओ भाई। ए से इधर शुरू होना है, ABCD लिखो, यहां से शुरू हो रहा है ABCD लिखो, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान रखने की बात यही है। अच्छा जी, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे निकाल लेते हैं विद्यार्थियों, मध्य बिंदु की निर्देशांक के सूत्र सुना होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 होता है और y का y1 + y2/2 होता है विद्यार्थियों। ठीक है, अपन ऐसे करेंगे इसको, 1 + x/2 बराबर 3 + 4/2। ठीक है, 1 + x/2 बराबर 4 + x/2। पहले x का काम कर लेते हैं, उसके बाद y का करेंगे।
ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा विद्यार्थियों। अब y का काम कर लीजिए, y ये सब y है दूसरे नंबर पर जो लिखा है, तो 5 प्लस वाई बटे में 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 बटे में 2, 2 प्लस 6 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस वाई बराबर 8, देन y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक किससे निकाले विद्यार्थियों, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, इसी के तो कोऑर्डिनेट आएंगे। बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि 7 बटे 2 इसका आएगा, इसका 1 प्लस एक्स बटे 2 आएगा। कैलकुलेट कर लिया हमने, x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में ऐसा ही प्रक्रम हमने किस में दोहराया, y में, तो हमारे पास y की वैल्यू प्राप्त हो गई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों, इस कंडीशन में एक सर्कल आपको दिया जा रहा है और